आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। विश्वविद्यालय की समस्याओं पर सख्त हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। मूल्यांकन में देरी खत्म करने के लिए अब डिजिटल समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं और छात्रों की मांगों पर कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में विद्यार्थी परिषद द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि छात्रों के हितों से जुड़ी समस्याओं का समाधान एक निश्चित समय सीमा के अंदर किया जाएगा। प्रमुख घोषणाएं और कदम, जल्द समाधान का निर्देश। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और कुलपतियों वीसी को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि जो मामले विश्वविद्यालय स्तर के हैं उन्हें तुरंत हल करें। वहीं शासन स्तर के मुद्दों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगी। अकादमिक कैलेंडर में सुधार, सत्र में हो रही देरी पर उन्होंने आश्वासन दिया कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में काम समय पर चल रहा है, लेकिन जहां भी कमियां हैं उन्हें इस साल से पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया जाएगा। डिजिटल वैल्यूएशन, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव री-वैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में होने जा रहा है। मूल्यांकन में होने वाले अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए विभाग अब डिजिटल वैल्यूएशन मोड अपना रहा है। मंत्री ने बताया कि अब कॉपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। मूल्यांकन के तुरंत बाद यदि कोई छात्र अपनी कॉपी देखना चाहता है तो उसे ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे छात्रों के पैसे भी बचेंगे और समय की बर्बादी भी नहीं होगी। हमारा लक्ष्य है कि छात्रों को मूल्यांकन के लिए 400 दिनों जैसा लंबा इंतजार न करना पड़े। डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी और री-वैल्यूएशन में होने वाला अनावश्यक खर्च और देरी दोनों खत्म होंगे। इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश एवं माखन शर्मा, प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जबलपुर से रिपोर्टर बीएल रजक। भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर द्वारा इस होम साइंस महाविद्यालय के बाहर कुलगुरु रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु महोदय हम लोगों ने आज घेराव किया है। यहाँ आज उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी भी उपस्थित है। हम अपनी मांगे उन तक लेके आए हैं कि छात्रों में हमारी मांगे पूरा किया जाए और जो विद्यार्थी इस रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में समस्याएं झेल रहे हैं, अनियमितताओं का सामना कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन लेके आए हैं और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को अपनी समस्या बताएंगे और उन्हीं से बोलेंगे कि हमारा समाधान क्या कुछ मांगे हैं आप? काफी सारी मांगे हैं भाई साहब। अभी विगत कुछ दिन पहले 19 सूत्रीय मांगे हमने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन को दी थी, तो उनमें से कुछ मांगे मैं आपको बताता हूँ। प्रवेश परीक्षा और परिणामों को लेकर हम लोगों ने बताया था कि परिणामों में चल रही है और टीएडीए स्पोर्ट्स टीएडीए किया जा रहा है, तो ऐसी कई अनगिनत मांगे हैं। आर्यन कुंज, जबलपुर महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर के समस्त छात्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हो रही व्याप्त अनियमितताएं, चाहे वो पीएम ऊषा फंड का दुरुपयोग हो, चाहे वो टीआईडीए जो विद्यार्थी बने डिग्री के पैसे लेने के बावजूद 2 माह से डिग्री पढ़ने के वजह से ढेर सारी अनियमितताएं लेकर विश्वविद्यालय को बचाना है, विश्वविद्यालय को बचाना है, कार्रवाई जो विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहा है। फंड का इशू की बात लगे ना उनको। विश्वविद्यालय के संबंध में विद्यार्थी ज्ञापन दिया है, जो इसे उन्होंने उठाए हैं उनका परीक्षण करके जो विश्वविद्यालय स्तर से समाधान जिनका होगा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देशित करेंगे और वाइस चांसलर को भी सलाह देंगे कि इनका समाधान करिए। जो शासन स्तर से कुछ बातें हैं उसको शासन स्तर से हम समाधान करेंगे और समय अवधि में हम सारे विषयों का निपटारा करेंगे। एकेडमिक कैलेंडर को लेकर जो लेट लतीफी हो रही है, एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के सामान्यतः हमारे सभी विश्वविद्यालय में समय पर हो रहा है, पर कई जो एक आधे विषय को लेकर होता है उसको भी हम चाहेंगे कि सबसे 400 दिन में रिजल्ट आ रहा है सर, मतलब समय कितना समय लगता है? देखिए, वो रीवैल्यूएशन को लेकर के विषय है। रीवैल्यूएशन का विषय हम डिजिटल वैल्यूएशन मोड पर इस साल जा रहे हैं। इस साल ये भी विश्वविद्यालय सभी कापियों को डिजिटलाइजेशन करके वैल्यूएशन करने वाले शिक्षक के प्रोफेसर के पास भेजने वाले हैं और यदि छात्र उसी समय चाहेगा, जब कापी प्रोफेसर के पास जचेगी उसी समय विद्यार्थी चाहेगा तो उसको भी ऑनलाइन मोड पर हम काफ़ी उपलब्ध करा देंगे, ताकि जो रिवैल्यूएशन पे जो बच्चों का खर्च होता है वो खर्च नहीं होगा और ये अनावश्यक विलंब नहीं होगा। कांग्रेस जो है ये आएगा। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत हमारे दोनों जो लीडिंग कॉलेज हैं, जो महिला महाविद्यालय हैं, इसमें मानकुंवर बाई और होम साइंस कॉलेज में हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी का आगमन हुआ।
दोनों कॉलेजों में उन विद्यार्थियों को जिनको गोल्ड मेडल जिनको प्राप्त हुआ है, उन सबका गोल्ड मेडल का वितरण किया गया, प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मानकुवर कॉलेज और होम साइंस कॉलेज में अलग अलग जो डिमांड्स थी, उन डिमांड्स की दृष्टि से चाहे कोर्सेज को बढ़ाने की, चाहे रिनोवेशन के, चाहे अन्य विषय की जो विश्वविद्यालय हमारे महाविद्यालय के लिए अनिवार्य है, उन सबको आदरणीय इंदर सिंह परमार जी ने हमसे कहा है कि हम जल्दी ही इन सारी घोषणाओं को पूरा भी करेंगे। आज हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जो हम 5S पे काम करते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है, उसकी दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से आज आदरणीय इंदर सिंह जी का आगमन हुआ है और उन्होंने जो जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में विद्यार्थियों का, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डॉक्टर मोहन यादव जी की, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 की जो बात कर रहे हैं, उसमें विद्यार्थी भी अपनी सहभागिता निभाने वाले हैं। एबीपी कार्यकर्ता भी आए थे कुछ मांगों को लेकर। अब विद्यार्थी परिषद इस विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा न्यायोचित विषयों को लेकर बात करता है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, उन्होंने अपनी बात कही और उनने भी बड़ी सहजता से विद्यार्थियों की बात सुनी। आगामी समय में जो डिमांड्स अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की होगी, उसको माननीय मंत्री जी पूरा करेंगे। भारत तो क्यों दुनिया के लोग भारत को लूटने आते? ईसा के 550 साल पहले ईरान से हकमनी नाम का लुटेरा आया, उसका बेटा आया, फिर तीसरा लुटेरे। उसके बारे में जो भ्रांतियां कैसी फैलाई है भारत में, कैसा हमने उसका गुणगान किया। जो लुटेरा था वो विश्व विजेता हो गया, जो भारत को जीत नहीं सका वो यहाँ हार करके पराजित होकर भारत की धरती से भगा सिकंदर, उसको हमने विश्व विजेता सिकंदर पढ़ा दिया गया, उसको हमने सिकंदर महान पढ़ा दिया गया। एक लुटेरा भारत के लोगों के लिए महान कैसे हो सकता है? आगे आते हैं शकुन, मुगल, अंग्रेज, ये क्यों आए थे? ये सब लोग भारत की संपन्नता को देखते हुए यहाँ लूटने आए थे, लूटने का काम किया था। और इसलिए भारत के बारे में जो भ्रांति फैलाई गई कि यहाँ पर गरीबी है, भूखमरी है या रही है, ये सारी बातें झूठी थी। इतिहासकारों ने भी झूठी बातें, झूठे तथ्यों को हमको तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए एक बात से, ये हीन भावना से मुक्त होना पड़ेगा। हमारे पूर्वज अशिक्षित नहीं थे, अशिक्षित बनाया गया था, क्योंकि हमारी भाषा में जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में, वो सारे संस्थान एक साथ बंद किए गए थे। लेकिन ज्ञान हमारे निरक्षर बनाने के बाद भी भारत के समाज में ज्ञान विद्यमान था, जो हमारे पूर्वजों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देने का काम किया था। आज वही ज्ञान वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर खरा उतर रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सही साबित हो रहा है। और इसलिए एक भावना और से मुक्त हुई है कि हमारे पूर्वज रूढ़िवादी थे। यह यहाँ का समाज, यह देश रूढ़िवादी है, पेश किया गया है। यदि प्रकृति का संरक्षण करना हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है और कृतज्ञता के भाव से उनको सम्मान करने का दृष्टिकोण दिया है, पूजने का, नमस्कार करने का। और यदि दुनिया के लोग ये कहते हैं कि आप तो प्रकृति के पुजारी हो, आप पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हो, आप नदियों को सम्मान के उसके आधार पर आज दुनिया मानने लगी है। और उसके बाद भी यदि हमको आप अंधविश्वासी मानो तो मानते रहिए। हमारे पूर्वज शिक्षित थे और उन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च करके जो प्राणवायु हमको पेड़ पौधे देते, आज के लोग जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, प्राणवायु देने का उनको दिए। 24 घंटे ऑक्सीजन जो देते हैं, आज भी देते हैं, पहले भी दिए। पीपल और तुलसी को पूजने का भी काम किया है, तो कृतज्ञता के भाव से किया है। हमारा देश, इस देश की परंपरा है कि जो कोई हमको धन्यवाद देने की परंपरा है। हम ऐसे लोग नहीं है जिसका इलाज करते हैं कोई डॉक्टर, और फिर वो के लोग नहीं है। हम तो हम डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर, ये जीवन अब तुम्हारे कारण है, बताइए मुझे क्या करना है। उसके कारण यदि हमको कोई ये कहते हैं कि आप रूढ़िवादी हो, अंधविश्वासी हो, तो उसको जवाब दीजिए कि हम रूढ़िवादी नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है। हम युगानुकूल परिवर्तन करने वाले समाज है और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को प्राप्त करने वाले समाज है। और हमारे देश का अर्थ चिंतन भी, पैसा कमाई भी, धन शुभ लाभ में नहीं आएगा, और अच्छे कार्यों के लिए खर्च करने वाला धन ही
शुभ नाम में आएगा। ये भारत का चिंतन कहता है, इसे शुभ नाम लिखा जाता है। दुनिया के लोग अभी बड़ी चर्चा हो रही है टैरिफ कर। कोई देश कह रहा तेल हमसे खरीदो, कोई कह रहा कोयला हमसे खरीदो, कोई कह रहा हथियार हमसे खरीदो। पर अब भारत को भारत नहीं रहा, दुनिया एक परिवार है।